पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है प्यार है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बलना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, ओ तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हे हरि जवानी भी जाए बुढ़ापा भी जाए, जवानी भी जाए जवानी भी जाए प्यारे बुढ़ापा भी जाए, जवानी भी जाए प्यारे बुढ़ापा भी जाए, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जीवन प्यारे जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सनम धीरे धीरे। आठों पहरों धीरे धीरे, आठों पहरों
धीरे चली जा रही है कोमल धीरे धीरे। जय श्री राधे। भजन का अर्थ क्या होता है? बीच बीच में भजन बोला जाता है, किस लिए? बातें करने के लिए थोड़ी बोला जाता है। माताओ, बज माने भागना, ना माने नहीं। ये मन जो है, मन को एकाग्र कर लेना ही भजन है। हे मन भज मत। बैठे कथा में मन लग रहा है, घर पे ढोरों का समय हो गया। ढोर समझते हो? फसलों का नहीं। माताओं, मेरे प्रिय सज्जनों, मन को एकाग्र कर लेना ही भक्ति स्वरूप आनंद है। आएंगे उसी प्रसंग की तरफ। इस संसार में आत्मदेव ब्राह्मण की कथा गाई जाती है प्रथम दिवस में। तुंगभद्रा नदी के किनारे कई वर्णों के लोग रहा करते थे। अनुपम नगर है। उस नगर में बड़ा तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण है। उनकी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुंधली क्रूर, कपटी, निर्दयी। माताएं दो प्रकार की होती है, सुलक्षणी और कुलक्षणी। तो कुकर्मी का मतलब सुते सब श्रृंगार करना। समय को पाके धीमे धीमे दोनों अपना पति पत्नी गृहस्थ जीवन को आगे चलाते हैं। धीमे धीमे चौथापन आ गया। बाल अवस्था, किशोर अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था। तीन अवस्थाएं प्यारे आसानी से कट जाती हैं। लेकिन मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर, इधर सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, सौनक, ये चौथापन जब आता है तो प्राणी को अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप याद आने लगता है कि अब तक मैंने क्या किया, क्या पाया। हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, है ना? ये गलत है। गर्व के साथ कहते हैं हम शादी की सालगिरह मनाते हैं, कहते हैं कि हमारी शादी की इतनी साल हो गई। ये मूर्खता है। माताओं, मेरी बहनों, इसका हमें पश्चाताप करना है, चिंतन करना है, चिंता करनी है। ये शादी की इतनी साल नहीं हो गई है, इस साल की खुशी नहीं मनानी है, इसका कष्ट करना है। क्यों कष्ट? इसलिए करना है कि मनुष्य का जीवन प्यारे 100 वर्ष का बताया है। 50 वर्ष उसकी सोने सोने में निकल जाती है। 10 वर्ष उसकी भक्तों खेलने कूदने में निकल जाती है। 20 वर्ष उसकी पढ़ाई लिखाई शादी विवाह में निकल जाती है। 10 वर्ष जोड़ दो, 30 वर्ष का हुआ तब तक बाल गोपाल घर में आ गए। ये करना दुनिया का गृहस्थ जीवन पालन। 40 वर्ष और 10 साल माँ पिता बूढ़े पड़ गए, उनकी चिंताएं व्यापने लगी, उसमें निकल गए। शेष 10 बची। अब 10 बची तो इसका लेना उसका देना, पीछे का भी याद करना कि अब तक हमने क्या किया, क्या पाया। 10 उसमें निकल गए। शेष क्या बचा भक्तों? कुछ नहीं, 0 बचा, है ना? तो इसीलिए हमें चिंता करनी चाहिए कि भगवान, ये उम्र जो निकल गई, समय निकल गया, अब वापस नहीं आएगा। ये उम्र कम होती जा रही है, तुम्हारी बढ़ नहीं रही है। जो हम लोग इतनी खुशी मनाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। माताओं, इसीलिए बताया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में प्यारे सज्जनों, मुझे कोई सुखी नजर नहीं आता। कोई हाथ उठा के गर्व से मुझसे बता दे कि मैं सुखी हूं, कदापि नहीं। करोड़पति अमीर, गरीब तो गरीब से दुखी है, लेकिन करोड़पति उससे ज्यादा दुखी है। जिसके संतान नहीं वो तो दुखी है ही है, लेकिन 10 बच्चों वाला उससे ज्यादा दुखी है। आज के संसार में कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान को कोई संतान से, कोई दुखी सम्मान को कोई अपमान से। अपनी अपनी किस्मत है जो हर ने लिखी है, किसी न किसी बात से हर कोई। माताओं, मेरे प्रिय भक्तों, सुखी तो केवल कौन है? जिन भक्तों का भाव, जिनकी श्रद्धा विश्वास गोविंद के चरणों में है। हे गोविंद, तेरा तू ही जाने, मैं क्या जान सकता हूं। तेरा राम तो ही मैं तू अंत काए भटके। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दुख आ जाता है हम रोने लगते हैं, और सुख आ जाता है तो मंगल करने लगते हैं, आनंद करने लगते हैं प्यारे। लेकिन नहीं, दुख भी हम प्यारे हैं, सुख भी हम प्यारे हैं, है ना। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। प्यारे है तो गोविंद की। सुख चाहे सब कोई, दुख ना चाहे कोई, है ना। बहती नदियों के ये दोनों ही किनारे हैं, सुख भी हम प्यारे हैं, दुख भी हम प्यारे। गलत तो नहीं? इसीलिए दुख को भी किसी को जाहिर नहीं करना है। आप देव ब्राह्मण पर बहुत कष्ट है, घोर, क्योंकि उनकी संतान नहीं, चौथापन आ गया है। बुढ़ापे में विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा कर्म जीवन में ऐसा बिगड़ गया जो मैंने संतान का मुंह नहीं देखा। आ जाए, चौथापन आया, दुखी होने लगे। एक संत से समागम हुआ, संत को देखा, हाथ जोड़ के विप्रदेव कहने लगे, प्रभु हमने सुना है संतो विभूति परोपकारः, संत की विभूति परोपकार के लिए होती है। प्रभु संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुत धारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। प्यारे, संतों का समागम, भगवान की हर चर्चाएं, महान
दर्शन, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। हर किसी को नहीं, जिनके ऊपर असीम कृपा है गोविंद की। प्यारे, दौलत वैभव दुनिया कमा लेते हैं, लेकिन ये हर किसी के भाग्य में नहीं है। क्या हुआ? आवाज बंद कैसे हुई? इसीलिए आत्मदेव आज बहुत दुखी है। एक बालक के लिए संत से कहने लगे तो संत बोले हैं, बेटा ये तुम्हारी पस बुद्धि है जो बच्चे के लिए आज हमसे कहते हो, है ना, कि प्रभु पता नहीं हमें फल दे दो, हमारे बालक हो जाए। नहीं, बालक नहीं है तो दुख नहीं करना है। ये तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मुक्ति दिलाने में बेटा क्या हाथ? ये कर्म जो किया है वो हमें ही भोगना है ना बेटा। अरे बेटा पैदा हो जाएगा तो क्या बेटे से नाम चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे विचार से तो संतित उल्टा प्रभाव दिखलाती है, वो घोर नरक को जाती है, पुरखों को भी ले जाती है। ऐसा लेख मत आया है भागवत में। दे बात कपूत हुआ पैदा तो उल्टा पीछे पड़ता है, वह लोग बने या बिगड़ जाए, पहले ये लोग बिगड़ता है। सज्जनों, समझने की बात है। संतान नहीं है तो दुख नहीं है, 10 बेटा हो जाए तो भी खुशी नहीं मनाना है। प्रभु हमें सम रहना है। प्रभु जो कुछ भी है तेरा तुझको। अत्यंत दुखी है आत्मदेव। संत कहने लगे, लाला बच्चे के लिए तुम रो रहे हो। एकदम से बहुत समझाया, लेकिन संत की बात समझ में एक भी नहीं आई आत्मदेव ब्राह्मण के। कहा, प्रभु आप कहते हो कि बच्चे नाम नहीं करते, आप कहते हो बच्चे किसी को भोजन नहीं कराते, लेकिन प्रभु स्वमेव नाभ्यम अम्बोधरा वर्ष्यन्ति आत्महेतो परोपकारा संतो विभूति पर भरता। ये बादल जो बरसते हैं क्या सुते अपने लिए? नहीं। नदियों में जल रहता है, क्या वो सुते पान करते हैं? कदापि नहीं। फल वृक्ष देते हैं, क्या सुते पाते हैं? कदापि नहीं। इसी प्रकार संतो विभूति परोपकारा, आपका कार्य है हमें फल देना, हमारा कार्य है आपसे जान लिया। ब्रह्म बोले संतान का है अवभूत सवार, दया धाम इस दीन को समझाना बेकार। किसी भी प्रकार का रंग अगर प्राणी पे चढ़ जाए, बहुत सवार हो जाए, या नशे का या भक्ति का या किसी रंग का, तो वो जल्दी नहीं उतरता। प्यारे, एक फल दे दिया और वो फल कह दिया अपनी भार्या को खिला देना। समय को पाके वो फल धुंधली को दिया गया और धुंधली ने कर्म उसके कुकर्म थे, पड़ोसी को जाके दे दिया। पड़ोसिन बहन को दिया, पड़ोसिन बहन के द्वारा एक बालक प्रकट हुआ और फल जो था गाय को खिला दिया। गाय के द्वारा सुंदर एक बालक बछड़ा हुआ, सुंदर बालक पैदा हुए हैं। शंका नहीं करना, समय कम, कथा ज्यादा है। इधर गौकर जो गाय के द्वारा प्रकट हुआ, ब्राह्मणों ने ज्योतिषियों ने शरीर देखा,
हाथ पैर मुंह सब कुछ मानव जैसा है और कान बड़े बड़े गाय जैसे हैं। तो ब्राह्मणों ने कानों को देख करके उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलो गौकर्ण भगवान की। और धुंधली के द्वारा पड़ोसन के द्वारा था, वो कहने लगी मैंने पैदा किया है अजी, ये तुम्हारा है और ये मेरा है। बोले अरे महारानी तुम ही अपने नाम पे नाम रखवाओ। तो धुंधली के ही नाम पर धुंधकारी नाम आधार बना दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। प्यारे कर्म बिगाड़ लिए हैं। पहले के बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे कि लाल के पैर पालने में ही पता चल जाता है कि ये आगे। बचपन से उसके कर्म बिगड़ने लगे, चोरी करना, डकैती डालना, जुआबाजी में बड़ा हुआ, बच भोजन करने लगा, ब्राह्मण कुल में प्रकट हुआ, लेकिन उसे कर्मों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। गौकर्ण सुंदर विचार वाले हैं, तेजस्वी हैं, सरल स्वभाव वाले हैं, संत जैसा रूप है, विद्या अध्ययन कर रहे हैं पाठशाला में। समय को पाके उसने अपने माँ का भी देहांत कर दिया। आत्मदेव जंगल में चले गए हैं तपस्या करने के लिए। अब केवल अकेला धुंधकारी शेष घर में रह गया। समय को पाके जब 5 वेश्याएं लेके आया और 5 वेश्याएं ला करके उस महल में रखने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। माताओं वेश्याएं अपनी मनोवृत्ति इच्छा के लिए चोरी डकैती करता हुआ बड़े समय व्यतीत हुआ। तो एक दिन 5 वेश्याएं बोली, बहन हम लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए दूसरों की चोरी करता है, डकैती डालता है। अगर किसी के हाथ ये पकड़ा गया तो हम लोगों को बहुत कष्ट होगा और स्वतः हमको भी जेल जाना पड़ेगा। इसको आज रात में काम तमाम क्यों न कर दो। एकत्रित होकर उन्होंने सलाह बना दी। धुंधकारी गठरी बांध के लाया, शाम हुई, लाठी डंडे, जलते हुए अंगारे,